नमो नमो मित्रों। जैसा कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 20वें श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यह आत्मा कभी भी मरता नहीं है, कभी भी जन्म नहीं लेता। यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मरता है। इस प्रकार 20वें श्लोक का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इस 21वां श्लोक प्रसंग प्राप्त है, उसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। देखिए क्या कहते हैं इस श्लोक में। पार्थ शब्द सबसे पहले संबोधन स्वरूप कहा है। पार्थ अर्थात अर्जुन। पृथा का पुत्र जो है उसको पार्थ कहते हैं और पृथा अर्जुन की माँ का नाम था। कुंती का ही एक दूसरा नाम पृथा था, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहते हैं। तो हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। एनम सबसे देखिए ऊपर वाली लाइन पहली पंक्ति में एनम शब्द लिखा है। एनम अर्थात इस आत्मा को कहते हैं। हे पार्थ, यह शब्द अर्थात जो, एनम, एनम अर्थात इस आत्मा को, जो एनम अविनाशिनम, अविनाशिनम अर्थात अविनाशी, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्यम, नित्यम अर्थात सदा रहने वाला, और अव्ययम, अव्ययम अर्थात कभी भी व्यय को प्राप्त होने वाला नहीं, ऐसा वेदः, वेदः अर्थात जानता है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेदः अर्थात जो एनम अर्थात इस आत्मा को अविनाशिनम, अविनाशी, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला, नित्यम अर्थात हमेशा रहने वाला, अजम, अजम अर्थात जिसका जन्म नहीं होता ऐसा अजन्मा, और अव्ययम, अव्ययम अर्थात कभी भी ह्रास को प्राप्त नहीं होने वाला, विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला ऐसा अव्यय वेद, वेद अर्थात जानता है। सह पुरुषः, सह पुरुष अर्थात वह पुरुष, कथम, कथम अर्थात कैसे, वह पुरुष कैसे, कम घातयति कम हन्ति, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता होगा, किम हन्ति और किसको ही मारता होगा। वो कहते हैं वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता होगा या फिर किसी को मारता होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरुष इस आत्मा को अजर अमर मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है, कैसे किसी को मारता होगा। इस प्रकार के भाव इस श्लोक के यहाँ पर कहे गए हैं। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे वेद शब्द है, विद धातु में तिप पित्तय करने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वेद शब्द बनता है। पार्थ शब्द है, पृथा शब्द में जब हम अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करते हैं तो पार्थ शब्द बन जाता है। घातयति शब्द बना है हन धातु में ऋजंत प्रत्यय करने पर, और उसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप घातयति यहाँ पर बनेगा। हंति शब्द है, हन धातु में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हंति होता है। वेदा विनाशिनम शब्द है, इसमें संधि हुई है। वेद धन अविनाशिनम, ये संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग है। अव्ययम शब्द है, यहाँ पर समास हुआ है, नए तत्पुरुष समास है। नास्ति व्ययः यस्य तम अव्ययम अर्थात जिसका कभी भी व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। अनुष्टुप छंद का बहुत ही प्यारा श्लोक लिखा हुआ है जिसको हमने पढ़ा। आगामी श्लोक की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।